विषय है हमारा सृष्टि उत्पत्ति, इसका विज्ञान क्या है, हा? और हमारे वेद शास्त्रों में इसमें कैसे कैसे प्रमाण है। और आपका एक प्रश्न था कि सृष्टि के आरंभ में क्या मनुष्य माता से उत्पन्न हुए थे, कैसे उत्पन्न हुए थे। जब कोई सृष्टि मनुष्य ही नहीं था तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आपके इन सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ सत्यार प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाषणों के माध्यम से देंगे। इसमें सृष्टि उत्पत्ति का विषय, मनुष्य की उत्पत्ति का विषय है काफी विस्तार से। तो हम सृष्टि उत्पत्ति का विषय छेड़े थे। इसमें प्रिया जी का कोई प्रश्न था, क्या प्रश्न था आपका? आत्मा अपना चेहरा कैसे बदलती है? आत्मा को तो कोई स्वरूप ही नहीं है। आत्मा कोई उसका अपना रूप नहीं है, वो तो भौतिक शरीर धारण करती है। जब जन्म लेती है ना मानव रूप में या अन्य प्राणी के रूप में, वृक्ष के रूप में, कीट पतंगे के रूप में, जैसे उसके कर्म गुण कर्म होते हैं उसके अनुसार है, ठीक है। तो उसका अपना कोई चेहरा नहीं होता आत्मा का। वो शरीर छोड़ने के बाद ऐसा बताया है कि आत्मा बेहोश हो जाती है। आत्मा बेहोश, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बेहोश नहीं होती, सुसुप्त वो कहते हैं ना, सुसुप्ति में पहुंचते हैं। और शरीर तो तुरंत धारण कर लेती है, शरीर छोड़ती है तो। सुसुप्ति का अर्थ क्या है जी? सुसुप्ति का अर्थ ये है जब वो गर्भ में पहुंच जाते ना आत्मा, किसी भी रूप में, मनुष्य के गर्भ में जाए या गाय के बच्चे के रूप में जाए या अन्य किसी पशु पक्षी के रूप में, उस समय उसको कोई क्रिया थोड़ी करनी होती है, बस उसको उस शरीर में बने रहना होता है। पर जी उसकी पहली रात कठिन होती है। हाँ? उसकी पहली रात कठिन होती है। पहली रात जिस रात अगर दिन में मरे तो नहीं, ऐसा कठिन नहीं। क्या होता है ना, जब देह धारण करता है, देह छोड़ता है, तो जीव देह छोड़ता है ना, उस समय कहते हैं कष्ट होता है। वो कष्ट किसको होता है? वो कष्ट उसको होता है जो अपने जीवन में परिपक्वता नहीं लाता, जिसको इस जन्म मरण रूपी जो रहस्य का पता नहीं है, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि आत्मा तो अजर अमर है, नहीं। अजर का अर्थ क्या है? वृद्ध बूढ़ी ना होने वाली है, और अमर का अर्थ ना मरने वाली। तो ये जन्म मरण किसका है? ये जन्म मरण शरीर का।